में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान टॉप एमसीक्यू यानी टॉप 20 एमसीक्यू। डेली 8 बजे आपको ये पार्ट मिलता है और इसका ये पार्ट नंबर 7 होने वाला है। आई होप आपने पहले के पार्ट देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का सबसे पहला प्रश्न है, जल में नमक को विलय करने से क्या बनता है? जल में नमक को विलय करने से यानी नमक को घोलने से तो ये बनता है, आपको ध्यान रखना है, एक समागी मिश्रण। देखिए समागी मिश्रण की मैं आपको पहचान बताऊं, उसमें आप दोनों जो विलय होता है और विलायक होता है। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, विलय क्या होता है? जो कम मात्रा में होता है। विलायक होता है जो अधिक मात्रा में होता है। जैसे जल क्या है, यहाँ पर विलायक है, प्लस इसमें नमक घोला जाता है, नमक घुल जाता है, नमक कम मात्रा में घुलता है, तो ये होता है विलय। तो यहाँ पर जब इसको हम मिला देते हैं तो आप उसमें नमक के जो कण हैं वो अलग से नहीं देख पाते। जैसे अगर तो ये समांगी मिश्रण होता है। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जैसे आप पानी में रेत डालते हैं तो रेत के कण वहां पर आप अलग दिखा सकते हैं और प्लस कुछ देर रखने पर वो नीचे तली में बैठ भी जाते हैं, जबकि समांगी मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। तो आप जल और नमक के विलयन को अगर कुछ देर रख देंगे तो वो नीचे नहीं बैठता है। तो ये क्या है? एक समांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट नंबर 2, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? नाइट्रोजन का आपको ध्यान रखना है, तो नाइट्रोजन का होता है एन। नाइट्रोजन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? एन होता है। नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 है, निम्न में से सोडियम का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? सोडियम, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका है ऑप्शन नंबर डी, Na। क्योंकि बहुत से यहाँ पर एस लगा देते हैं। देखिए एस होता है सल्फर का, सोडियम का होता है Na। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है नंबर 4, आवोगाद्रो स्थिरांक का मान होता है, यानी आवोगाद्रो जो आप संख्या कह दीजिए, स्थिरांक कह दीजिए, इसका जो मान होता है वो कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए यहाँ पर ऑप्शन लगभग लगभग ये कुछ एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर दशमलव का इसमें अंतर है। तो ध्यान रखना है आपको, आवोगाद्रो स्थिरांक या आवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है, कांस्टेंट नियतांक कुछ भी आ जाए, ये होता है 6.022 गुणा 10⁻23। नेक्स्ट है नंबर 5, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है? देखिए यहाँ पर आपको मैंने पूछा है भार का अनुपात। भार होता है वेट या द्रव्यमान, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, 1:8। मैं आपको बताता हूँ आप इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। देखिए जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O, और H का जो रासायनिक जो परमाणु भार होता है वो होता है 2। तो यहाँ पर देखिए सॉरी 1 होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? हाइड्रोजन का 1 होता है, इसके 2 मोल है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पर आप देख लीजिए, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं? 16। तो आप इनका अनुपात जब बनाएंगे, इनको सिंपल फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:8, क्योंकि 2 से 1 बार कटेगा और 2 से ये 16 बार कटेगा। ध्यान रखना है आपको, जल में यानी कि H2O में हाइड्रोजन के 2 जो परमाणु होते हैं भाग लेते हैं और ऑक्सीजन का 1। तो हाइड्रोजन के 1 परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, जो भार होता है, वो होता है 1, तो 2 का हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का होता है कितना? 16। तो इसका जब आप अनुपात बनाएंगे तो 1:8। नेक्स्ट है नंबर 6, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, KNO3। देखिए के होता है पोटेशियम और NO3 होता है नाइट्रेट। नेक्स्ट है नंबर 7। नंबर 7 है, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कॉपर सल्फेट, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, CuSO4। देखिए Cu होता है कॉपर और SO4 आता है सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, खाने वाले सोडा यानी जिसे बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी खाने वाले सोडे का रासायनिक जो नाम होता है, जिसे बेकिंग पाउडर कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है नंबर 9, ग्लूकोज, इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 का संभावित मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है? यानी इसका संभावित मूल अनुपाती जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, CH2O। CH2O, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए CH2O यानी जितनी कार्बन की संख्या और जितनी ऑक्सीजन की संख्या समान होगी और हाइड्रोजन की जो संख्या होगी इनके दोगुनी होगी। तो देखिए C6H12O6, इसमें आप देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? समान परमाणु है, जबकि हाइड्रोजन के इनसे डबल है। तो यही होता है इसका मूल अनुपाती सूत्र CH2O। नेक्स्ट है नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्लूकोज के मूल अनुपाती सूत्र के अनुसार ग्लूकोज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो मैंने अभी आपको बताया इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, मूल अनुपाती सूत्र, ये होता है CH2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो ये होता है 2:1। लेकिन अनुपात में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूछा गया है,
तो ऑक्सीजन का बाद में आएगा और हाइड्रोजन का पहले, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर आपसे वो पूछ लेता पहले पूछ लेता आपसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये उल्टा हो जाता, ये हो जाता 1:2, यानी जिसका नाम पहले उसका अनुपात पहले, जिसका नाम बाद में उसका अनुपात बाद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, CH3OH का अणुभार। देखिए अणुभार आ जाए, भार आ जाए या इसका द्रव्यमान आ जाए, ये कितना होता है। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैं आपको बताऊं। पहली बात तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए 32। देखिए सी यानी कि कार्बन, कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का भी मैंने पीछे बताया आपको 1 होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं आप देख सकते हैं 3 परमाणु है, कार्बन का तो 1 ही था। प्लस यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मैंने अभी आपको बताया था 16, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का होता है 1, तो टोटल हो जाएगा देखिए 12 का ना, ये तो 12 ही हो गया, प्लस 3 ही का ना 3, और 16 और 1 17, तो टोटल हो गए 12 3 15 और 17 32। तो इस तरह से जो CH3OH का अणुभार होता है कितना होता है 32 होता है। मैंने आपको बताया कार्बन का कितना होता है 12 होता है एक अणु का, सॉरी एक परमाणु का, एक ही यहाँ पर परमाणु भाग ले रहा है। हाइड्रोजन का 1 होता है एक परमाणु को, और यहाँ पर 3 है तो 1 × 3, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। हमने इनको सबको जोड़कर कैलकुलेट कर कितना आ गया 32 आ गया। अब देखिए पहली बात, एक बात और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो CH3OH होता है ये होता है मैथिल एल्कोहल। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल। नेक्स्ट है नंबर 12, किन आयनों पर ऋण आवेश होता है, किन आयनों पर ऋण आवेश होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी अम्लीय मूलकों पर। ध्यान रखना आपसे पहचान भी पूछी जा सकती है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय मूलक है, तो जिस पर ऋणावेश होगा, देखिए उदासीन क्या होता है जिन पर कोई चार्ज ही नहीं होता है, धनावेश इस पे तो धनावेश होता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय मूलक है, तो कौन होगा जिस पर ऋण आवेश होगा वही आपका अम्लीय मूलक होगा। नेक्स्ट है 13, क्षारीय मूलक होते हैं, तो क्षारीय मूलक होते हैं ऑप्शन नंबर ए धनावेशित आयन, यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो होते हैं क्षारीय, और जिस पर नेगेटिव होता है वो होते हैं अम्लीय। 14 है अमोनिया यानी कि NH3 का अणुभार कितना होता है, अमोनिया का अणुभार कितना होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 17 यानी कि 17। देखिए N4 होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की देखिए परमाणु संख्या तो 7 होती है, लेकिन इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 14, प्लस हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया 1 होता है, और यहाँ पर 3 भाग ले रहे हैं तो 3, तो 14 का ना 14 और 3 कितना हो जाएगा ये 17। तो इस तरह से जो अमोनिया का अणुभार होता है वो कितना होता है 17 होता है। नेक्स्ट है 15, बेंजीन के मूल अनुपाती सूत्र में CH यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेंजीन का जो सूत्र होता है, बेंजीन की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, ये इस तरह से बेंजीन होती है। तो इसकी जो कोने होते हैं, इस कोने पे एक कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन होता है, हर एक कोने पे, यहाँ पर 6 कोने होते हैं तो 6 इस पे हाइड्रोजन होते हैं और 6 ही क्या होते हैं इसमें कार्बन, यानी दोनों में क्या होते हैं 6 6 होते हैं, तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो जब 6 अनुपात क्या होगा इसका 6 यानी कि 1:1, आप 6 को 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1:1। ध्यान रखना आपको कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या इसमें समान होती है, यानी यहाँ पर 6 ही कार्बन होते हैं। C6H6 क्या होता है बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है, तो कितना होता है 1:1। नेक्स्ट है 16, 620 ग्राम सोडियम ऑक्साइड में मोलों की संख्या होती है। तो देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, इसका जवाब बता देता हूं। चलिए पहले इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी 10 मोल। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए आपको रट्टा नहीं मारना है, यहाँ से कुछ और भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन समझा रहा हूँ, जिससे कि एग्जाम में अगर यहाँ से अलग तरीके से भी पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है, तो आप उसको 100% सोल्व कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए 620 ग्राम सोडियम ऑक्साइड। अब मैं आपको बता दूं सोडियम ऑक्साइड होता क्या है, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2O, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन की जो अष्टक पूरा करने के लिए जरूरत होती है वो 2 की होती है, और सोडियम के पास 1 होता है, तो यहाँ पर 2 सोडियम मिलकर ऑक्सीजन को संतृप्त करते हैं, यानी कि 2 होते हैं। अब सोडियम की जो परमाणु भार होता है वो होता है 23, गुणा कितने हैं यहाँ पर 2, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर 16, तो 23 दूनी होता है 46 प्लस 16, टोटल मिलकर बनेंगे 62। यानी अगर हम सोडियम ऑक्साइड के एक अणु की 1 मोल की अगर मैं बात करूं तो इसका वेट जो होता है वो कितना होता है 62 ग्राम। तो आप लगा लीजिए 620 ग्राम के लिए कितने मोल होंगे, सीधी सी बात है 10 मोल। तो 620 ग्राम, क्योंकि 1 मोल का यहाँ पर कितना है, देखिए टोटल हमको वेट दिया 620 और 1 मोल का हमने अभी कैलकुलेट करा कितना 62, तो 62 से 620 कितनी बार करता है 10 बार, तो यहाँ पर कितना होगा ऑप्शन नंबर बी 10 मोल। यानी 620 ग्राम सोडियम ऑक्साइड के मोलों की संख्या कितनी होगी 10 मोल होगी।
नेक्स्ट है नंबर 17। 92 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी होगी? 92 ग्राम सोडियम में, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि सोडियम का जो होता है वो कितना होता है भाई, 23 होता है। तो 23 से आप इसको काटेंगे, 23 चौक होते हैं 92। तो ऑप्शन नंबर ए 4 बिल्कुल करेक्ट है। यानी 92 ग्राम सोडियम में जो मोलों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। नेक्स्ट है नंबर 18। लेड बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल होता है, तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। रासायनिक सूत्र में आपको इसका बता दूं, ये होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है नंबर 19। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2SO4 होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में जो अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं उनकी जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? यहाँ पर 2 होती है। नेक्स्ट है नंबर 20। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी 7 से कम। ध्यान रखना आपको, अगर 7 से कम है यानी लेस देन 7 है तो अम्लीय, और ग्रेटर देन 7 है तो क्षारीय। यानी कि 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय, और 7 पर होता है उदासीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 20 क्विज कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।